एपिसोड 4 के एंडिंग में जिस लड़की को दिखाया था, एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें उसके 3 साल पहले की स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पे वो एस्ट्रल जीरो के जंगल में एक डीमन स्पिरिट से बच के भाग रही होती है। वो उस डीमन स्पिरिट पे हमला करती है पर उसे कुछ नहीं होता है। तब वो अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट को बाहर बुलाती है पर उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता है। वो डीमन स्पिरिट उस पर हमला करने वाला होता है और वो सोच रही होती है कि लगता है कि अब मैं बच नहीं सकती हूँ। तभी कामितो वहाँ पर आ जाता है और डीमन स्पिरिट के हाथ काट देता है। कामितो उस लड़की को अपने जगह से हिलने से मना करता है और वो अकेले ही उस डीमन स्पिरिट को मार देता है। वो लड़की सोच रही होती है कि क्या मैं इस लड़के से पहले मिली हूँ क्या। कामितो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। तभी वो लड़की कामितो के हाथ में रन एश बेल जो ब्लेड यूज़ करती है वो देखती है। ये ब्लेड रेस्टिया ही होती है। उसे कामितो और रन एश बेल एक जैसे ही लग रहे होते हैं, तो वो कामितो से पूछती है कि क्या तुम रन एश बेल हो। कामितो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे, तो वो रेस्टिया से पूछता है कि मैं क्या करूं। तो रेस्टिया कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम लड़की की ड्रेस मैचेस के बाद भी पहने रखना। तो कामितो कहता है कि मुझे क्या पता था कि इस जंगल में कोई इंसान होगा। तो रेस्टिया कहती है कि तुम बिना कुछ सोचे समझे इस लड़की को बचाने के लिए चले गए। वो लड़की मन में बोल रही होती है कि एक लड़के का ब्लेड डांस में एक लड़की की ड्रेस पहन के पार्टिसिपेट करना ब्लेड डांस का अपमान है, ऊपर से वो लड़का ही रन एश बेल है। कामितो से कहता है कि इसके पीछे रीज़न है, इसलिए क्या तुम इसे सीक्रेट रखोगी। तो वो कहती है कि ठीक है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो कामितो उसे थैंक्स कहता है। वो लड़की कहती है कि हम अभी तो मिले हैं, फिर भी तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तो कामितो कहता है कि तुमने सही कहा, पर तुम ऐसी लगती नहीं हो जो प्रॉमिस तोड़ेगी। कामितो से कहता है कि एस्ट्रल जीरो के फॉरेस्ट खतरनाक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लेके जाता हूँ। उसके जूते खो गए थे, इसलिए कामितो उसे अपने पीठ पे बैठा के लेके जा रहा होता है। वो लड़की कामितो से पूछती है कि तुम लड़की बन के ब्लेड डांस में क्यों एंटर हुए। कामितो कहता है कि मेरा एक विश है जिसे मुझे पूरा करना है। वो दोनों जंगल के बाहर आ जाते हैं और कामितो कहता है कि तुम यहाँ से सेफली आगे जा सकती हो, मेरा भी एक मैच बाकी है इसलिए मुझे भी जाना है। वो लड़की कामितो से पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तो कामितो कहता है कि मेरा नाम काज़ेहाया कामितो है। तो वो कामितो से पूछती है कि क्या हम फिर कभी मिलेंगे। तो कामितो कहता है कि ब्लेड डांस खत्म होने के बाद। सीन प्रेजेंट में आता है और वो लड़की एरिशा स्पिरिट एकेडमी पहुंच जाती है। वो मन में कह रही होती है कि कामितो तुम मुझे पिकअप करने नहीं आए, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। फिर कामितो को दिखाते हैं जो बेड पे लेटा हुआ होता है। कामितो कहता है कि 1 सप्ताह हो गया जब मैंने उस मिलिट्री स्पिरिट को हराया था और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए आज मैं अपने टीम बैटल में अच्छे से लड़ सकता हूँ। वो बेड से उठता है लेकिन उससे गलती से एस्ट के टच हो जाते हैं। एस्ट उससे पूछती है कि तुम उठ गए। तो कामितो अपना हाथ हटाता है। कामितो एस्ट से पूछता है कि तुम मेरे बेड पे बिना कपड़े के क्या कर रही हो। तो एस्ट कहती है कि मैंने थाई हाई पहने हैं। तो कामितो कहता है कि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कामितो एस्ट को उसके ऊपर से हटने के लिए कहता है, तो वो उसे किस करती है। कामितो पूछता है कि ये किस लिए था। तो एस्ट कहती है कि ये तुम्हारा वेकअप किस था। तो कामितो एस्ट से कहता है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। तो एस्ट कहती है कि क्या मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती हूँ। मैंने सुना है कि स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को सील करने के लिए किस करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं तुम्हारी कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हूँ। और वो कामितो को फिर से किस करने के लिए जा रही होती है, तभी वहाँ पे क्लेयर आ जाती है जो कह रही होती है कि कामितो आज हमारा टीम बैटल है। वो कामितो और एस्ट को देख के शॉक हो जाती है। कामितो कहता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो क्लेयर उसे ठरकी बुलाती है। एस्ट कामितो को गले लगा लेती है और कामितो और एस्ट बेड से नीचे गिर जाते हैं। क्लेयर कामितो से पूछती है कि तुम अपने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट के साथ क्या कर रहे थे। तो कामितो कहता है कि इस एंगल से तुम्हारे कुछ पार्ट्स दिख रहे हैं। तो क्लेयर स्कारलेट को बुलाती है। तो कामितो कहता है कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं देखा था। तो क्लेयर को और गुस्सा आ जाता है और वो कामितो को मारती है। फिर हमें कामितो और क्लेयर के टीम बैटल को दिखाते हैं। उनकी टीचर फ्रेया बोल रही होती है कि तुम्हारे बैटल की परफॉर्मेंस से तुम्हारे स्कूल रैंकिंग पे फ़र्क पड़ेगा और टॉप 3 टीम्स ही ब्लेड डांस जो 2 महीने बाद है उसमें जाएंगी। कामितो फ्रेया से कहता है कि उनकी टीम में 5 मेंबर है और हम बस 2 ही हैं। तो फ्रेया कहते हैं कि तुम्हारी टीम में बस 2 ही मेंबर्स हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ब्लेड डांस में वैसे भी तुम 5 मेंबर्स के बिना पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो क्लेयर कहती है कि हम और मेंबर्स ढूंढ लेंगे, टीम में सभी स्ट्रांग हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं और कामितो ही काफ़ी हैं। तो फ्रेया मैच स्टार्ट करती है।
फिर हमें बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे कामितो, एस्ट और क्लेयर लंच कर रहे होते हैं और क्लेयर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि वो मैच हार गए थे, जिससे उनकी रैंकिंग कम हो गई थी। क्लेयर कहती है कि हम मैच में डोमिनेट कर रहे थे, तो कामितो कहता है कि ओपोनेंट ने दिमाग का यूज़ किया। तो क्लेयर कहती है कि उन्होंने पूरे मैच में बस डिफेंस ही किया। तो कामितो कहता है कि डिफेंस एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। फिर हमें वही मैच दिखाते हैं जहाँ पे ओपोनेंट टीम की एक मेंबर अपने एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को बुला रही होती है। उसी टीम की एक मेंबर कह रही होती है कि उस लड़की के स्पिरिट को बुलाने में टाइम लगता है, इसलिए हमने उसके लिए टाइम निकाला और अब हमारा जॉब हो गया है। कामितो और क्लेयर ने ओपोनेंट के 4 मेंबर्स को हरा दिया था, बस एक ही लड़की बची थी। तभी वो लड़की अपने स्पिरिट को बाहर बुला लेती है। कामितो कहता है कि अब हम जीत नहीं सकते हैं और वो हार जाते हैं। मैच के बाद फ्रेया क्लेयर और कामितो से कहती है कि टीम वर्क इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए तुम अपनी टीम को जल्दी पूरा करो। फ्रेया कामितो से कहती है कि तुम ऐसे लड़ो जैसे कि तुम अकेले हो। सीन प्रेजेंट में आता है और कामितो फ्रेया की बात के बारे में सोच रहा होता है। क्लेयर उससे पूछती है कि क्या तुम अपने पुराने कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट के बारे में सोच रहे हो? अगर तुम्हें कभी भी बात करने का मन करे तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। तभी वहाँ पे रिंसलेट और उसकी मेड कैरल आ जाते हैं और कैरल कहती है कि रिंसलेट को आपके साथ लंच करना है। कामितो उन्हें बैठने के लिए कहता है। वो सब बातें कर रहे होते हैं कि स्कूल में एक नई स्टूडेंट आई है। ये वही लड़की होती है जिसका एपिसोड के स्टार्टिंग में स्टोरी दिखाया गया था। रिंसलेट कहती है कि वो लड़की बड़े नोबल्स की बेटी है और आज उसने अपने एडमिशन एग्ज़ाम के टाइम पे होली स्पिरिट को यूज़ किया था। तो कैरल कहती है कि वो बहुत ही क्यूट है, उसके चेस्ट भी बड़े हैं। तो कामितो कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो कैरल उससे पूछते हैं कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो? क्लेयर कामितो से पूछती है कि क्या तुम सच में उस नई लड़की में इंटरेस्ट रखते हो? रिंसलेट कहती है कि सब मेंस ठरकी होते हैं। और एस्ट कहती है कि क्या तुम्हारे लिए वो सच में इम्पोर्टेंट है? तो कामितो कहता है कि तुम सब पागल हो। रिंसलेट क्लेयर से पूछती है कि क्या तुमने ब्लेड डांस के लिए अपनी टीम पूरी कर ली? तो क्लेयर कहती है कि अभी तक नहीं, और वो रिंसलेट से पूछती है कि और तुम्हारी टीम का क्या? तो रिंसलेट कहती है कि मैं अपने लेवल के मेंबर्स ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो कैरल कामितो से कहती है कि सच्चाई ये है कि रिंसलेट ने टीम बनाई थी, पर उनका प्राइड और टीम मेंबर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने की वजह से टीम टूट गई। क्लेयर कहती है कि यहाँ पे कोई अच्छा एलिमेंटलिस्ट भी तो नहीं है जो हमारी टीम ज्वाइन करेगा। शायद हमें उस नई लड़की से पूछना चाहिए, क्या पता वो अच्छी हो। तो रिंसलेट कहती है कि तुम ट्राई कर लो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे बगल में भी एक अच्छी एलिमेंटलिस्ट बैठी हो। तो कामितो क्लेयर से कहता है कि रिंसलेट भी हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहती है। तो क्लेयर मना करती है। तो कामितो कहता है कि रिंसलेट भी स्ट्रांग है। तो क्लेयर कहती है कि उसे टीम वर्क के बारे में कुछ नहीं पता है और धीरे से कहती है कि और उसे तुम में इंटरेस्ट है। कामितो क्लेयर से कहता है कि क्या तुम्हें रिंसलेट के लिए बुरा नहीं लग रहा है? तो क्लेयर कहती है कि ठीक है, मैं उससे पूछती हूँ। क्लेयर रिंसलेट से पूछती है कि तुम हमारी टीम ज्वाइन करना चाहती हो ना? तो रिंसलेट कहती है कि मुझे लगा कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगी, और वो दोनों इसी बात पे लड़ने लगते हैं। कामितो कहता है कि ये बात तो एक ही है ना? तो क्लेयर और रिंसलेट कहते हैं कि दोनों बात अलग है। तभी वहाँ पे एलिस आती है और उनसे कहती है कि पब्लिक स्पेस में चिल्लाना नहीं चाहिए। रिंसलेट उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और क्लेयर बोलती है कि अगर तुम्हें हमारे साथ फिर से लड़ना है तो हम तैयार हैं। तो एलिस कहती है कि मुझे कामितो से काम था। वो कामितो से पूछते हैं कि मैंने सुना है कि तुम आज सुबह अपनी टीम बैटल हार गए। वहाँ पे 2 लड़कियाँ बात कर रही होती हैं कि एलिस भी अब कामितो के चक्कर में फंस गई है। तो एलिस कहती है कि मैं बस रेन एशबेल जैसे एलिमेंटलिस्ट से इम्प्रेस होती हूँ। तो कामितो मन में कहता है कि सॉरी एलिस, पर तुम्हारी ड्रीम गर्ल एग्जिस्ट नहीं करती है। एलिस कामितो से पूछती है कि क्या तुम मेरी टीम को ज्वाइन करोगे? मुझे पता है कि तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। कामितो मन में कह रहा होता है कि एलिस के ग्रेड्स अच्छे हैं और उसकी टीम के रैंक्स भी ऊपर हैं। अगर मैं एलिस के टीम को ज्वाइन करूंगा तो ब्लेड डांस में ज़रूर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी क्लेयर कामितो को पकड़ के कहती है कि ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट है। कामितो मन में कहता है कि अपनी बहन को ये खो चुकी है, इसलिए ये किसी और को खोना नहीं चाहती है। और कामितो एलिस से कहता है कि सॉरी, पर मैं इसका कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट हूँ, इसलिए मैं इसकी टीम को नहीं छोड़ सकता। तो एलिस कहते हैं कि मैं समझ सकती हूँ, मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे ये पूछा। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कामितो से कहती है कि मैं बताना भूल गई कि हेडमास्टर तुमसे मिलना चाहती है। फिर हमें रेस्टिया को दिखाते हैं जो कॉफ़ी शॉप में बैठी होती है। तभी वहाँ पे वही लड़का आता है जो पिछले एपिसोड में कामितो को मिलिट्री स्पिरिट को मारते हुए देख रहा था। वो रेस्टिया से बोलता है कि तुम्हें इंतज़ार कराने के लिए सॉरी। फिर कामितो को दिखाते हैं जो हेडमास्टर ग्रेवॉर्थ के ऑफिस में होता है। ग्रेवॉर्थ कामितो से कहते हैं कि तुम बहुत ही बदल गए हो, तुम वीक हो गए हो, तुम अपने टीम बैटल भी हार गए। मुझे लगता नहीं है कि तुम ब्लेड डांस में हिस्सा ले पाओगे।
तो कामितो कहता है कि मैं भी यही सोच के पागल हो रहा था। तो ग्रेवर्थ कहती है कि तुम रेस्टिया को भूल नहीं पा रहे हो ना। तो कामितो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पे बस ये सब बातें करने के लिए बुलाई हो क्या। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ और वो उस नई लड़की को बुलाती है। वो लड़की कामितो को देख के कहती है कि तुम 3 साल में बदल गए हो। तो ग्रेवर्थ उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि मैंने बहुत साल बाद किसी मेल एलिमेंटलिस्ट को देखा है। वो मन में कहती है कि कामितो को मैं याद नहीं हूँ। कामितो ग्रेवर्थ से पूछता है कि ये कौन है। तो ग्रेवर्थ कहती है कि ये नई स्टूडेंट है जो तुम्हारे साथ रेवेन क्लास ज्वाइन करेगी। तो कामितो कहता है कि मैंने इसके बारे में सुना था। तो ग्रेवर्थ कहती है कि ये सेकंड क्राउन प्रिंसेस है ओडिशा एम्पायर की और इसका नाम फियाना रे ओडिशा है। और वो कामितो से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक जॉब है मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी टीम फियाना की बॉडीगार्ड रहे। फियाना मन में कहती है कि मैं रेन ऐश बेल से मिलने आई हूँ। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that, make them take it all back? Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that, or will you fucking fight back?